नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर जेएक्स और आज मैं आपके लिए भय का घर की खौफनाक रात की सच्ची घटना में रोहित हूं, एक युवक जो अपने गांव में रहता है। यहाँ एक प्राचीन और रहस्यमयी घर है जिसे लोग बिट्ठी हवेली कहते हैं। इस घर के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। गांव में यह मशहूर है कि इस घर में एक भूत रहता है जिसे छिपकला कहा जाता है। कहते हैं उसकी आवाज इतनी भयानक है कि सुनने वाला कांप उठता है। मेरे दोस्तों ने एक दिन मुझे उस घर में जाने की चुनौती दी। उनका कहना था कि अगर मैं वहां से सुरक्षित लौट आया तो मैं सबसे साहसी माना जाऊंगा। मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और तय किया कि मैं इस रहस्य से पर्दा हटाऊंगा। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। मैंने घर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा, मुझे वहां की हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हुआ। घर के अंदर जाते ही एक अजीब गंध ने मेरा स्वागत किया। दीवारें पुरानी और जर्जर थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। जैसे ही मैं अंदर बढ़ा, मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। अचानक मुझे एक धीमी और भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। शायद यह छिपकला की आवाज थी, मैंने सोचा। मैंने उस आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें एक महिला थी जिसकी आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अचानक तस्वीर से एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस कमरे से बाहर भागा। बाहर आते ही मैंने महसूस किया कि हवेली के चारों ओर का शोर अचानक से थम गया। उस रात के बाद मैंने कभी उस घर की ओर नहीं देखा। मेरे दोस्तों ने मुझे गांव का सबसे साहसी व्यक्ति माना, लेकिन मेरे दिल में उस घर का डर हमेशा के लिए बस गया। उस रात ने मुझे सिखाया कि कुछ रहस्यों का पर्दा न उठाना ही बेहतर है। इस तरह बिट्ठी हवेली का रहस्य मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया और मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। उस भयानक रात के बाद भी बिट्ठी हवेली का खौफ मेरे दिल से निकल नहीं पाया था। पर एक बात तय थी, मैं उस रहस्य को सुलझाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता था। मेरी जिज्ञासा ने मुझे फिर से उस घर की ओर खींचा। कुछ दिनों बाद मैंने अपने कुछ दोस्तों को इस रहस्य को सुलझाने में मदद के लिए तैयार किया। हमने तय किया कि हम दिन के उजाले में घर की जांच करेंगे। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ गए, टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर। दिन का उजाला घर के माहौल को थोड़ा कम भयानक बना रहा था। हम धीरे धीरे घर के अंदर गए और कमरे दर कमरे की जांच शुरू की। हर कोने को ध्यान से देखने पर हमें एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी उसी महिला की थी जिसकी तस्वीर मैंने उस रात देखी थी। डायरी के पन्नों में उस महिला की दर्दनाक कहानी थी। पता चला कि उसका नाम सविता था और वह इस घर की आखिरी निवासी थी। डायरी में लिखा था कि सविता का पति उसे छोड़कर चला गया था और वह अकेली इस घर में रहने लगी थी। उसकी तन्हाई और दर्द उसे पागल बना रहे थे। डायरी में यह भी लिखा था कि सविता ने अपने दर्द और अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ अजीबोगरीब अनुष्ठान करने शुरू कर दिए थे। शायद उन्हीं अनुष्ठानों की वजह से छिपकला जैसी रहस्यमयी आवाजें घर में गूंजने लगी थीं। इस खुलासे ने हमें चौंका दिया। शायद सविता की आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही थी, अपनी कहानी सुनाने के लिए। हमने फैसला किया कि हम इस डायरी को गांव के बुजुर्गों को दिखाएंगे ताकि वे सविता की आत्मा की शांति के लिए कुछ उपाय कर सकें। इस खोज ने हमें यह सिखाया कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छिपी होती है। हमने बिट्ठी हवेली के रहस्य को सुलझा लिया और अब वह घर हमें उतना डरावना नहीं लगता था। बिट्ठी हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन अब वह सिर्फ एक पुरानी यादगार है जो अपने रहस्य और दर्द के साथ गांव के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। बिट्ठी हवेली के रहस्य को जानने के बाद हमने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने का निर्णय लिया। हमने सविता की डायरी और उसके अनुष्ठानों की जानकारी उनके सामने रखी।
गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी ने हमें बताया कि सविता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पंडित जी ने हमें बताया कि हमें पूर्णिमा की रात को हवेली में जाकर विशेष अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता थी, जिसे हमने मिलकर इकट्ठा किया। पंडित जी ने कहा कि यह अनुष्ठान सविता की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। पूर्णिमा की रात हम सबने पंडित जी के साथ मिलकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली के बाहर चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। हमने पंडित जी के निर्देशानुसार अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मंत्र पढ़े और हमने दीप जलाए। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, हमें महसूस हुआ कि हवेली का वातावरण बदल रहा है। एक हल्की सी चमक चारों ओर फैल गई और हमें लगा जैसे किसी ने हमें धन्यवाद कहा हो। पंडित जी ने बताया कि सविता की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। उस रात के बाद बिट्ठी हवेली में कोई अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हुई। गांव वाले अब बिना डर के उस घर के पास से गुजरते हैं। हमने सविता की कहानी को गांव के इतिहास का हिस्सा बना दिया और उसकी याद में उस हवेली के पास एक छोटा सा स्मारक बना दिया। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी भय के पीछे छिपे सत्य को जानकर हम न केवल अपने डर को दूर कर सकते हैं, बल्कि उन आत्माओं को भी शांति दे सकते हैं जो किसी अनसुनी कहानी में बंधी होती हैं। बिट्ठी हवेली अब हमारे लिए डर का नहीं बल्कि साहस और मुक्ति का प्रतीक बन गई है।